पर विकेट गिरा है। थोड़ा सा सूझबूझ समझकर खेलना चाहिए था ये शॉट, लेकिन वहीं पे गलती। नए बल्लेबाज तुषार वर्मा पहला ओवर डाल रहे थे तुषार, अब बल्लेबाजी के लिए उनको भेजा गया तुषार को। तुषार किस प्रकार के बल्लेबाजी करेंगे यहां से अपनी टीम के लिए? लक्ष्य बड़ा है, मैदान उससे भी बड़ा है, अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। दबाव है बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन दबाव के सामने जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करता है वही तो होता है असली खिलाड़ी, वही होता है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। तुषार वर्मा स्ट्राइकिंग एंड पर। निश्चित तौर पे निसंदेह पहला बॉल सफलता मिल चुका है चंदौसी चैलेंजर्स, जिनकी गेंदबाजी अटैक काफी बेहतर, डिफेंडिंग चैंपियन के सामने एक चैलेंज बन चुका है चंदौसी चैलेंजर का। शरीर से दूर करने की कोशिश, ज्यादा बार वाइड के रूप में बोर्ड पे पहला रन, खाता खुलता हुआ टीम कैपिटल चैंपियंस का। पहली गेंद काफी सही टप्पे में थी, उसके बाद थोड़ा सा बाहर रखने का प्रयास, लेकिन मोहम्मद फैद एक अच्छे गेंदबाज है, सही टप्पे के साथ गेंदबाजी करते थोड़ी सी रणनीति शायद अपनाई होगी, क्योंकि फील्डर भी पॉइंट की दिशा में नजर आ रहे हैं। पहला रन वाइड के साथ, तेज गति की बॉल, डिफेंसिव शॉट, टैप किया और सिंगल, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। सुशील, अभी ये शुरुआती क्षण है, यहां पर एक विकेट जा चुका है तो कहीं ना कहीं प्रेशर है, विकेट बचाना भी है, और एक बार जब सेट हो जाएंगे, ये जो गेंद है पुरानी होने के बाद बहुत रन बनी है। जी बिल्कुल, ये अच्छी सोच है और ये रहनी भी चाहिए, क्योंकि आपने पहली गेंद पर विकेट गंवाया तो थोड़ा सा सूझबूझ समझकर खेले। बिल्कुल समय है आपके पास, अगर सेट हो जाते हैं उसके बाद बड़े बड़े शॉट नजर आते हैं, क्योंकि ये दोनों अच्छे बल्लेबाज है, फुरकान मलिक, तुषार वर्मा। अगली गेंद तैयार है फैद, 2 रन लगे हुए मात्र। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें 11.59 की है। सूझबूझ समझ के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बड़ा मुकाबला है, डू और डाई मैच है। बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, मिड ऑन पे फील्डर है नहीं, क्योंकि लॉन्ग ऑन पे प्रोटेक्शन तैयार है, सिंगल मिलेगा। चांस जरूर बना था कैच का, लेकिन मिड ऑन पे कोई खिलाड़ी नहीं। जी बिल्कुल, देखिए अच्छी सेटअप के साथ फील्डिंग लगाई है, उस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है। ये दबाव किस प्रकार से हल्का करेंगे? बिल्कुल, अगर सिंगल के साथ भी लगातार हर गेंदों में सिंगल लेते तो कहीं ना कहीं बहुत करीब चले जाएंगे। अब सवाल ये रहेगा कि पावर प्ले को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे, कुछ रचनात्मक स्ट्रोक पिटारे से निकालने का प्रयास। देखिए पहले ओवर से ही बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर दिख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए कुछ रचनात्मक स्ट्रोक का भी प्रयास कर रहे हैं, गैप ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, जिस प्रकार से गेंदबाजी लगातार हो रही है। कल भी हमने देखा था फैद की तरफ से इनमें मौजूद है फैजान पासा, जिन्होंने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाई थी, वहां पर उनको इनाम के रूप में शायद रखा गया था 5,000, वो इनाम भी वो जीते हैं, आज उनको उस इनाम से पुरस्कृत भी की जाएगी। तो एक अच्छी गेंदबाजी स्पेल है इन टीम में। जी हाँ, गेंदबाजी अटैक काफी बेहतर है। अभी सैंडी यादव जो अभी नजर आ रहे हैं शॉर्ट फाइन लेग पे, उनका गेंदबाजी अभी करना बाकी है। सुप्रीमो चषक के बेस्ट बॉलर का खिताब इस गेंदबाज के नाम है। भारत के बड़े बड़े बल्लेबाज को परेशान किया है सैंडी, वो अभी गेंदबाजी करेंगे। फिलहाल इस बीच अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मिलेगा सिर्फ 1 रन। पहला ओवर होगा मुकम्मल 114 के जवाब में 4, 1 विकेट के नुकसान पे। कमाल का ओवर, फैद अपना सफल ओवर बिताते हुए पहले ओवर से मात्र 4 रन खर्च के 1 विकेट के नुकसान पर। अब ये सवाल भी बड़ा रहेगा कि अब कौन आएंगे गेंदबाजी करने। चर्चा हो रही थी कि सैंडी की, और शायद गलती ना करो तो सैंडी जाएंगे गेंदबाजी करने। भारत के एक बहुत बड़े टूर्नामेंट सुप्रीमो चषक, जिसकी बात हो रही थी, इनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज बने थे उस टूर्नामेंट में, और क्या कमाल की गेंदबाजी की थी वहां पर, लाजवाब प्रदर्शन था। आपने बात कर रहा था मुन्ना भैया कि सैंडी कब आएंगे गेंदबाजी करने, और सैंडी आ चुके हैं अब गेंदबाजी करने। किस प्रकार से अब सैंडी गेंदबाजी करेंगे? अपना ये उनका ये पहला ओवर होगा इस मुकाबले के लिए। चंदौसी चैलेंजर्स के लिए भी एक चैलेंज है, खुद का चैलेंज है कि कैप्टन अपने गेंदबाज का रोटेशन किस तरह से रखेंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है। आपके पास गेंदबाज का विकल्प जरूर है, मगर आप रोटेशन कैसे रखते हैं, नई गेंद के साथ किसको लाते हैं, पुरानी बॉल के साथ किसको लाते हैं, ये एक चैलेंज। फुल टॉस गेंद, पहली गेंद स्वागत करेंगे अपने अंदाज में, डीप मिड विकेट के ऊपर से बॉल को पहुंचाएंगे दर्शक दीर्घा में। ये सुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेस है। तुषार का मार है, तुषार का वार है, पहला छक्का, जर में डाली हुई बॉल, यॉर्कर, बैक टू द बॉलर, रन नहीं। यही होता है जब अच्छे गेंदबाज के सामने बल्लेबाज पड़ते हैं,
एक छक्का तो आया, लेकिन कमबैक कितना बेहतर ढंग से किया है सैंडी यादव, यॉर्कर के साथ कमबैक। बिल्कुल दबाव को हल्का करने का प्रयास। पहली गेंद थोड़ी सी फुल लेंथ गेंदबाजी वहां पे हुई थी, लेकिन उसके बाद कमबैक करेंगे। तो अच्छे गेंदबाज हर गेंद के बाद कमबैक करते हैं। सैंडी यादव के सामने बल्लेबाज अभी अभी एक छक्का लगा चुके हैं। ताकत, थोड़ी सी उछाल की हुई बॉल, पुल करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं। तुषार वर्मा इस वक्त मंचासीन मंच पे हमारे मंच का शोभा बढ़ा रहे हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मिलक के बेटे अमित गंगवार जी, जो हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके पुत्र अमित गंगवार जी हमारे साथ मौजूद है। ये हम सबों के लिए उपलब्धि है कि हर एक नए दिन में, हर एक अलग अलग दिन में हमारे अभिभावक, मार्गदर्शक, समाज सेवी, एक पॉपुलर फेस हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। ये उपलब्धि नहीं तो क्या है। मिलक प्रीमियर लीग एक इतिहास बन रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। कवर के ऊपर खेलने का प्रयास, गलती कर बैठे, थमा बैठे, फील्डर के हाथ में सफलता। यहां पर अनदर विकेट, सैंडी ने किया अपना काम, बल्लेबाज को भेजा है वापस। हर खिलाड़ी यहाँ पलता है, जोश भरा जुनू का दरिया, हर दिल में आग जलता है। जीत का सपना आंखों में, हार का डर अब पास नहीं, मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास। छक्के के साथ ओवर की हुई थी शुरुआत, लेकिन डॉट डिलीवरी, फिर उसके बाद विकेट। अब प्रेशर जो है वो बल्लेबाज के ऊपर बनता हुआ। डिफेंडिंग चैंपियन के फैन फॉलोइंग बहुत है, खास तौर से कैप्टन भूरा का जो फैन फॉलोइंग है, कहीं ना कहीं कैपिटल के जो फैंस है उनके लिए ये निराशजनक वक्त हो सकता है। बिल्कुल ये बात खलेगी जरूर दर्शकों को, क्योंकि कैपिटल चैंपियंस के जिस तरह से हर साल फैन फॉलोअर्स नजर आते हैं। बल्लेबाजी काफी कमाल का दिखा, उसके बाद एक बड़ा टोटल का पीछा करते हुए नाकामयाबी हाथ लगती हुई कैपिटल चैंपियन की। लगातार 2 सफलता, अभी तक दूसरे ओवर की प्रगति में ये मुकाबला चला है। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 50 गेंदों में 104 रन बनाने पड़ेंगे। दबाव बिल्कुल है, लेकिन दबाव के सामने जो खिलाड़ी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देगा वही मिल्क प्रीमियर लीग के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनने के काबिल है। प्रेशर जरूर है, लेकिन क्रिकेट ऐसा गेम है जहां पर बिना प्रेशर कुछ मजा ही नहीं आता। बड़ा मुकाबला है यहाँ, अगर आप जीतेंगे तो सीधा जाएंगे सेमीफाइनल में। एक टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में, वो टीम पहली टीम नूर 11 बरेली, मगर दूसरी टीम कौन है ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। जहां एक तरफ चंदौसी चैलेंजर्स, ये नई टीम है और नई टीम आउट ऑफ सिलेबस बनकर निकली है ये चंदौसी चैलेंजर्स। कैपिटल चैंपियंस को, जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम है, उस टीम को यहां नाको चने चबाने मजबूर कर दिया है। और बिल्कुल जब सामने कोई गेंदबाज इस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं और जब अच्छे बल्लेबाज भी उतनी खास बल्लेबाजी नहीं कर पाते, तो बिल्कुल नाखून चने चबाने पड़ते जरूर हैं। मिल्क प्रीमियर लीग आप सभी देख रहे हैं, ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेजेंट
A to Z ऑफिशियल मिल्क प्रीमियर लीग चौथा संस्करण ये, लेकिन हर साल देखिए मुन्ना भैया, हर साल इस टूर्नामेंट में नए खिलाड़ी नजर आए, नया प्लेयर जिस तरह से उभरते हुए नजर आए। कहीं कहीं ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत ओनर्स देखते हैं, टीम के मालिक देखते हैं, उनको बड़े बड़े टूर्नामेंट में मौका भी मिलता है। अगले साल ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा होने जा रहा है। ये सीजन 4 है, सीजन 5 में इस लेवल को और बढ़ता हुआ देखेंगे। वाइड का इशारा यहाँ पर अंपायर की तरफ से, एक और अतिरिक्त रन जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब रन की संख्या बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन हाँ, राजा की बात करें तो राजा का बहुत नाम हो रहा था, चर्चा हो रही थी, एक बड़े खिलाड़ी आए लेकिन वो उभर नहीं पाए। पहली गेंद उनका बड़ी विकेट वो जरूर दिलाए अपनी टीम लेके। फुल टॉस गेंद, इस बार बल्ला घुमाया और बॉल को भेजा दर्शक दीर्घा में। गजब का शॉट ये शेर के लिए। ये सुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेसेस, ये सुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेसेस, ये फुल टॉस मिला, फुल टॉस पे जरा छक्का, ओवर में 2 बाउंड्री, 2 गलत गेंद, उसका सही नसीहत दिया बल्लेबाज। यॉर्कर का प्रयास है, ये साफ झलक रहा है। जब जब यॉर्कर सही जगह पे गिरा है तब तब बढ़िया है, लेकिन जब भी यॉर्कर मिस किया है तब तब बल्लेबाज तैयार है कि हम भी कम नहीं है, लगा दिया छक्का। ओवर का ये दूसरा 6। आखिरी गेंद इस ओवर की, और ऊंचे लंबे कद कांटे के गेंदबाज हैं और अच्छी गति के साथ गेंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं यॉर्कर पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। लेकिन उसी बीच यॉर्कर डालना इतना आसान होता नहीं है, कभी कभार फुल टॉस भी गिर जाती है, लेकिन वो फुल टॉस का खामियाजा भुगतना पड़ा है सैंडी को इस ओवर में 2 बार। हवा में नीचे फील्डर है नहीं, निकल जाएगी गेंद एक और बार कवर की दिशा में, 1 बाउंस इनटू द फैंस। 4 रन। बाउंड्री निकाला है, ओवर से 2 छक्का 1 चौका, कुल टोटल रन बटोरे 17, लेकिन चटका गए एक महत्वपूर्ण विकेट। बड़ी मछली को अपने जाल में लेते गए सैंडी यादव। मिल्क प्रीमियर लीग एमपीएल दिन प्रतिदिन ये प्रतियोगिता इतिहास रच रहा है, बहुत अच्छा साथ मिल रहा है A to Z ऑफिस सॉल्यूशन का, शानू भाई, कासिम भाई और साथ ही साथ फैज भाई का लगातार साथ मिला, डंपी भाई का साथ मिला और A to Z ऑफिशियल सॉल्यूशन से कासिम भाई का साथ मिला। तो इन सबों का जो साथ मिला, ये साथ अब सफलता में बदल रहा है। इस बार काफी चीजें हमने परिवर्तन देखा है। इस बार हमारे तालिब भाई को भी कमेंट्री पैनल में जोड़ दिया गया है, तो हर साल कहीं ना कहीं कुछ नया किया जा रहा है मिल्क प्रीमियर लीग में। जैसे अर्जुन भाई हमारे अंपायरिंग पैनल में जुड़े। फुल टॉस बॉल, थोड़ा सा स्कोर कार्ड में मिसिंग है। मैं बता दूं कि टोटल बोर्ड पे लग चुके हैं 22 और इस सिंगल के साथ हो जाएगा 23। फुल टॉस बॉल, डबल माइंडेड स्ट्रोक, खेलूं या छोड़ूं? बिल्कुल वो दबाव रहता है जब विकेट आपने कम ओवर में 2 विकेट चटका दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाज भी सोचता है कि अगर फुल टॉस बॉल में अगर वो शॉट सिलेक्शन गलत हो जाए तो विकेट का भी चांस रहता है। फिर से कब फैद जर में डाली हुई बॉल, रफ्तार के साथ अच्छा यॉर्कर, डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। पहला ओवर जिस प्रकार से उन्होंने डाला था, काफी कमाल की गेंदबाजी की थी, मात्र 4 रन दिया था उस ओवर में, 1 विकेट चटकाए थे, तो बिल्कुल इस ओवर में भी फैद वही काम लगातार रहा। इकोनॉमी अगर आप देखें 3.75 के साथ गेंदबाजी करे लगातार। कप्तान एक बार फिर से गए फईद की तरफ, एक और बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लाइन में नहीं आए। रफ्तार है इस गेंदबाज के पास, गति जिस वजह से परेशान करके रखा है बल्लेबाज को। अब ऐसा लग रहा है कि मिल्क प्रीमियर लीग में ना मजा आ रहा है देखकर खिलाड़ियों को, जोश, जुनून, उमंग सब कुछ अब नजर आ रहा है। बिल्कुल कमाल की अभी तक देखा जाए तो गेंदबाजी भी अव्वल दर्जे की, बल्लेबाजी भी अव्वल दर्जे की। एक और बार चल पड़े गेंदबाज फैद, पुल किया, पीछे फील्डर है नहीं। अब ये फ्लैट है या फिर 1 बाउंस इनटू द फैंस। 4 रन।
बिस्सुई दा चक्का कौन पिटारे से निकाला अच्छा स्ट्रोक, 4 रन बटोर लिया है। अब थोड़ा सा अटैक करने शुरू कर दिए हैं बल्लेबाज। 27 एट द लॉस ऑफ 2। मैंडेटरी पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, अंतिम ओवर। आगे निकल कर आए, इस बार गति परिवर्तन, स्लोअर बॉल। दिमाग को बहुत अच्छे से रीड कर रहे हैं, बल्लेबाज को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। फैद क्या कहने, चतुर, चालाक, पूरी चालाकी दिखाते हुए। अब देखिए बल्लेबाज अक्रॉस खड़ा हो रहे हैं कि अब भाई जो डालो, मुझे ऑन साइड पे अटैक तो करना है। शॉर्ट स्क्वायर लेके फील्डर के सर के ऊपर से निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर गेंद। 4 रन। ये बिस्सुई दा चक्का कौन है ओवर की समाप्ति हुई इसी शॉट के साथ। 3 ओवर के बाद 31, 2 विकेट के नुकसान पर। ना भैया देखिए, इस ओवर को थोड़ा बहुत बड़ा करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन उसके बावजूद फैद का जो 2 ओवर बीता है, मात्र 2 ओवर में देखिए 13 रन दिए, 1 विकेट उनके खाते में। आकिब मलिक ये मैच के हाल को समझ रहे हैं कि मुझे रन बनाने, विकेट भले जा रहे हैं वो अलग बात है, मगर रिक्वायर्ड रन रेट अगर ये बढ़ गया तो डेथ ओवर में अगर हमारे बल्लेबाज ट्रिल हिंडर्स या एक कैमियो पारी नहीं आता है तो मैच मेरे हाथ से निकल जाएगा। इस वजह से रिक्वायर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। अब जीत के लिए इक्वेशन देखा जाए तो 31 रन बने 3 ओवर के बाद, 2 विकेट गए 114 के जवाब में। 42 बॉल चाहिए जीत के लिए 83 रन, 83 रन्स 42 बॉल्स। जी बिल्कुल, रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 11.86 के साथ आपको चलना है, तो हर ओवर कम से कम 2 ओवर बाउंड्रीज या फिर 1 ओवर बाउंड्री 1 बाउंड्री, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से। 10 रन के हिसाब से इस वक्त करेंट रन रेट चलता हुआ। अब यहां से रिक्वायर्ड की अगर बात करें तो रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट 12 के करीब है, तो कहीं ना कहीं ये 3 ओवर अच्छा कटा है। 42 बॉल जीत के लिए चाहिए 83। सुरेश कुमार राइट आर्म मीडियम पेशर, उनके अगर रिकॉर्ड्स देखेंगे तो काफी अच्छी रिकॉर्ड है उनके पास, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, 1 रन। नए बॉलर सुरेश कुमार, पहला बॉल वाइड, अतिरिक्त रन 32 एट द लॉस ऑफ 2। 2 बेस्ट टीम आमने सामने, मैच अभी खत्म नहीं है क्योंकि चैंपियन टीम है सामने। भले ही चैलेंजर्स नई टीम है, मगर चैंपियंस के सामने भी खेलना आसान नहीं होगा। छोटी गेंद, बड़ा प्रहार, क्या बॉल जाएगी सीमा रेखा पर? जी बिल्कुल नहीं, और ये गेंद पकड़ी जानी चाहिए थी। बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद में कोई खराबी नहीं, कहीं ना कहीं हवा के वजह से वो जो दूरी चाहिए था वो मिला नहीं, लेकिन अंततः जो परिणाम रहा वो बल्लेबाज के हक में रहा। 1 बाउंस चौका निकला। बिल्कुल, अभी तक अगर देखा जाए इस ओवर में मात्र 1 ही गेंद डाले गए, 5 रन आ चुके हैं, तो रिक्वायर्ड जो चाहिए था वो धीरे धीरे अब वो क्वेश्चन जो है वो कमेगा। अगर इसी प्रकार की बल्लेबाजी चलती रही लगातार तो कैपिटल चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियन, ये टीम बड़ा नाम है, बड़ा मकाम ये जीतना जानते हैं। ये एंगल बढ़िया है, एक डायगोनल एंगल बनाकर कोन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बाहर निकलती हुई बॉल, टॉट डिलीवरी, कामयाब नहीं हुए बल्लेबाज। 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की प्रगति में ये मुकाबला। फुरकान मलिक 4 गेंदे 6 रन बनाकर के नाबाद। आगे बढ़कर डाउन द ग्राउंड, फिर से कवर की दिशा में फील्डर है मौजूद। कदमों का इस्तेमाल इस बार किया जरूर है, और बिल्कुल आपको हर तरह की चीज, हर तरह के शॉट्स सिलेक्शन जो है उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सिंगल मिला आसानी के साथ, रन संख्या 37। यहां अब विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है चंदौसी चैलेंजर्स के लिए। अगर मुकाबले में पकड़ मजबूत करना है तो फिर विकेट चाहिए, और यहां अगर मैच को अपने करीब लाने की सोच रहे हैं अगर कैपिटल,
तो उन्हें यहां विकेट को सेव करना होगा, क्योंकि बोर्ड पे रन खराब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, रन अभी तक बिल्कुल सही तरीके से सही जगह तक चला, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 10.57 की है। एक अच्छी रिक्वायर्ड रन रेट है, लेकिन माफ कीजिएगा क्वायरेट रन रेट है। रिक्वायर्ड रन रेट को जो है उसको थोड़ा सा आपको घटाना पड़ेगा। बिल्कुल इस प्रकार की आप बल्लेबाजी हर ओवर में करते रहे तो आप इस मुकाबले में धीरे धीरे करीब चले जाएंगे। ये थोड़ा सा गलत शॉट, हवा में जरूर थी लेकिन सुरक्षित जगह पे लैंड करेगी। देखिए डबल माइंडेड जिस तरीके से स्ट्रोक खेला जा रहा है, इससे पहले भी हमने देखा कि एक फुल टॉस गेंद को लेफ्ट हैंडर बैटर ने मिड विकेट पे टहलाया था। यहां पे बल्लेबाज आकिब मलिक, यहां भी उन्होंने डबल माइंडेड स्ट्रोक खेला। तो कहीं ना कहीं ये डबल माइंडेड स्ट्रोक खेलने की वजह से ये साफ पता चल रहा है कि बल्लेबाज अंडर प्रेशर तो है, लेकिन उसी दबाव को हटा करके आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। इस बार अच्छी गेंद सही जगह में टप्पा, बल्ले के साथ बॉल की कोई कनेक्शन नहीं। दबाव में आप या तो बिखरते हैं या तो आप निखरते हैं। इस मिलक की सरजमी से कौन बिखरेगा कौन निखरेगा, किधर खुशी होगा किधर गम होगा, देखते रहिए। दिवाली का फेस्टिवल बनाने के बाद मिलक प्रीमियर लीग का ये त्योहार, और सिर्फ मिलक नहीं, ये त्योहार पूरे भारत में छा चुका है। एक और वाइड का यहाँ पर सिग्नल आएगा, एक और अतिरिक्त रन, अतिरिक्त पर ध्यान देना पड़ेगा गेंदबाज को। बल्लेबाज भी प्रेशर में, गेंदबाज भी प्रेशर में। राहत इंदौरी साहब ने ऐसे ही नहीं कहा था कि चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का और दबाव में पड़ा खिलाड़ी, इन तीनों की हालत एक जैसी होती है। दबाव में है दोनों टीम, लेकिन इस दबाव से बिखरेगा कौन, निखरेगा कौन, इतिहास रचेगा कौन? क्या डिफेंडिंग चैंपियन एक और बार सेमीफाइनलिस्ट होगी, या फिर नई टीम चंदौसी के चैलेंजर्स पहली ही दस्तक में क्या दस्तक देंगे सेमीफाइनल में? बिग मैच। जी बिल्कुल, चंदौसी ये नई टीम इतिहास रचने के लिए तैयार तो है, क्या पूरा कर पाएंगे? इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वरना भैया वो भी काफी कमाल का मुकाबला होने वाला है, जहां पर दो बेहतरीन टीमें आमने सामने भिड़ेगी। मेरा 11 बरेली बनाम फतेहगंज फाइटर। ये दो टीम भी काफी कमाल का प्रदर्शन इस सीजन करके दिखाई है इस मिलक प्रीमियर लीग सीजन 4 में। बड़ा मुकाबला चल रहा है, एक और सफल ओवर की हुई है समाप्ति 4 के बाद 40 पे 2, 40 एट द लॉस ऑफ 2 आफ्टर 4 ओवर। टीम कैपिटल चैंपियंस 36 बॉल 74 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 12 के ऊपर जाता होगा। करेंट रन रेट 10.00, रिक्वायर्ड रन रेट 12.33 का। सेट बैटर आकिब मलिक 8 बॉल 19, फुरकान 7 बॉल 8, 14 गेंद से 30 रन की ये पार्टनरशिप साझेदारी इन दो बल्लेबाजों के बीच में बन चुका है। गेंदबाजी की बात करें, सुरेश कुमार पिछला ओवर 9 रन, मोहम्मद फैद कमाल का स्पेल रहा 2 ओवर 13, 1 विकेट, मगर सैंडी महंगा रहे, 1 ओवर में खर्च किया उन्होंने 18। इस तरीके से टेनिस क्रिकेट .in के साथ साथ आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मिलक प्रीमियर लीग सीजन 4। फैजान पासा, फैजान लेफ्टी, गति है इनके पास, उछाल है इनके पास, सही टप्पे के साथ गेंदबाजी करते हैं। यही एकमात्र गेंदबाज है जिन्होंने 5000 रुपए का इनाम भी जीता है। अब इनके कंधों पर रहेगा दारोमदार, किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। पहली बॉल स्लॉट में, पीछे फील्डर जल्दी के चक्कर में निकल गई बॉल, मिल जाएगा चौका। कनेक्टिंग बिजनेस जी बिल्कुल, ये आपने कहीं ना कहीं उस टाइम भी सही कहा कि थोड़ा सा शायद हवा चल रहा है जिसके कारण बॉल उतनी बाहर नहीं निकल रही है, लेकिन फील्डर के पास एक और मौका था। ये लगा था दूसरी बार गलती करते हुए फील्डर, 2 चौके मिलते हुए इस तरह से। ये कहीं ना कहीं जजमेंट में कमी नजर आई है। जजमेंट सही टाइमिंग पे सही टाइमिंग पे अच्छा जंप होना बहुत जरूरी है, और यहां कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर रहे हैं फील्डर, इससे बचना होगा। बिल्कुल, एक फील्डर ऐसी चीज होती है एक मैच के दौरान जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है एक मुकाबले के दौरान। एक और बार भी हिट करने की कोशिश, हुक किया बॉल को, भेज दिया दर्शक दीर्घा में, एक और एमपीएल का सिक्सर, 6 रन। और इसी छक्के के साथ कैपिटल चैंपियंस अपना अर्धशतक करेंगे पूरा, 50 का आंकड़ा पूरा करती हुई टीम। और इस तरीके से बोर्ड पे लग चुका है 50।
50 ऑन द बोर्ड आफ्टर 4.2 ओवर। अब 34 बॉल 64 रन, गेम ऑन है। बिल्कुल जड़ में रखा था इस बार गेंद को, तो वो थोड़ा सा मिनी हेलीकॉप्टर सा शॉट खेला था जरूर, लेकिन रन मिलेंगे मात्र एक ही। पिटारे से निकाला एक अच्छा स्ट्रोक, दोनों सेट हो चुके हैं, निगाहें जम चुकी है फुरकान मलिक और आकिब मलिक। अब मलिक साहब के वो हाथ में सेमीफाइनल का टिकट है। क्या यहां से मलिक साहब अपनी टीम को सेमीफाइनल तक ले जाएंगे? क्या एक बार फिर से कैपिटल का सपना पूरा कर पाएंगे? सवाल बड़ा है, जवाब देने के लिए दोनों मलिक साहब खड़ा है। किसको मिलेगी हार, कौन बनेगा इस मुकाबले का सरकार? गेंदबाजी में फैजान लिफ्टी 3 बॉल 11 खर्च कर चुके हैं। अब स्ट्राइक लेंगे राइट हैंडर बैटर आकिब मलिक। मलिक साहब के सामने लेफ्टी, अच्छा गेंद, जर में डाली हुई बॉल, एक्स्ट्रा कवर पे पीछे प्रोटेक्शन तैयार है। फील्डर भी कम नहीं है, फील्डर भी अब एफर्ट देने शुरू कर दिए सुशील। बिल्कुल वहां पे फैद तैयार थे, काफी अच्छी फील्डिंग, और फैद एकमात्र गेंदबाज इस मुकाबले के दौरान जिन्होंने सबसे अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई अपनी टीम के लिए। एक अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे, अगर देखा जाए मतलब वेस्ट बंगाल में भी बहुत नजर आते हैं फैद, काफी सारे टूर्नामेंट्स वो खेलते हैं, मैंने देखा है, और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ एक अच्छे फील्डर भी है। 42 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाज के बीच में। इस बीच कदमों का इस्तेमाल, फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल किया, 6 रन। मैच ऑन हो चुका है, गेम ऑन हो चुका है, क्या मुकाबला चल रहा है? अब देखिए करेक्ट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट में पूरी तरह से चेंज हो गई है। करेक्ट रन रेट जो था वो रिक्वायर्ड में चली गई है, रिक्वायर्ड में जो था वो करेक्ट में चली गई है। ये हल्की सी टॉप एज लगी थी, टॉप एज लगी थी, पूरे तरीके से प्रॉपर बल्ला चलाया नहीं, और यहां बिंदी बॉल एक डॉट के साथ अब राहत की सांस लेते हुए 5 के बाद 58 पे 2। अब यहां से जीत के लिए चाहिए 30 बॉल में 56 रन, 30 बॉल 56 रन, पहले 30 में बने 58, अब आने वाले 30 में चाहिए 56। दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल आपने पहले 5 ओवर में जो काम किया है उसी को फिर से एक ओवर दोहराना पड़ेगा, ये चीज ध्यान में रखें। आप सेट हो चुके हैं, आपकी विकेट इस मुकाबले के दौरान बहुत कीमती रहने वाली है। एक पार्टनरशिप साझेदारी देखिए, 20 गेंदों में 48 रन की। मुन्ना भैया हमारे टेनिस क्रिकेट.in के साथ साथ मिलक प्रीमियर लीग के साथ साथ आप क्रिक हीरोज की तरफ भी नजर डालेंगे, लगभग 500 लोग हमारे साथ स्कोर ऑनलाइन स्कोर में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, यही तो मिलक प्रीमियर लीग की उपलब्धि है। अब सोचने पे थोड़ा मजबूर किया है, टीम इकट्ठा होकर अब एक टीम मीटिंग कर रहे हैं कि यहां से क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अब चंदौसी चैलेंजर्स ने शुरुआत तो अच्छा किया, लेकिन अब अटैक करने शुरू कर दिए कैपिटल चैंपियंस की टीम। अब देखिए ओवर किन के बचे हैं। फैद के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, 13 रन दिया उन्होंने। सैंडी 1 ओवर 18 रन खर्च किया है, अभी अभी ओवर डाल गए फैजान लेफ्टी, इन्होंने 18 खर्च किया। सुरेश 1 ओवर 9, अभी तक ये हाल रहा है गेंदबाज का। अब 4 गेंदबाज तो आपने इस्तेमाल कर लिया है, 5वां विकल्प कौन है, उसका टप्पा कैसा होगा, अगला ओवर सैंडी का कैसा होगा, अगला ओवर फैजान लिफ्टी का कैसा होगा। बहुत मुकाबला दिलचस्प है। फिलहाल सुरेश को लाया गया इस बार गेंदबाजी करने में, बिल्कुल वो बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 1 ओवर में 9 रन दिया है पिछले ओवर में सुरेश कुमार ने। नई गेंद, अगली गेंद के साथ चले थे, और पहली गेंद बल्ला तेजी के साथ घुमाया था। अपील है यहां पर, अंपायर का सिग्नल क्या आएगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अंपायर इंटरेस्टेड शायद नहीं है मुन्ना भैया। ये अंपायर इंटरेस्टेड है नहीं अर्जुन, हालांकि वैसे भी बहुत जल्दी अपील करते नहीं है सुरेश। यहां पर एक अपील, उत्साहित अपील, मगर अंपायर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। 48 रन की ये साझेदारी, 21 बॉल लगी है इस 48 रन की साझेदारी को सजाने के लिए, मगर अब एक ऐसा साझेदारी सजा चुके हैं जहां से खत्म करना होगा। आप दूसरे बल्लेबाज के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, बल्लेबाजी अच्छी हुई है तो आपको खत्म करके आना पड़ेगा। मगर सुरेश, अगर मैच आपको वापसी कराना है, विकेट चटकाना पड़ेगा। गेंद फुल टॉस, बल्ला घुमाया, गैप में जरूर है, फील्डर का एफर्ट लाजवाब था, लेकिन आखिरकार बॉल निकल जाएगी 4 रन के लिए। ये बेसुई दा
चक्का कनेक्टिंग बिजनेस है। बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रन। डग आउट खुश है, भूरा भाई खुश है और भूरा भाई के सपोर्टर खुश है। ये देख सकते हैं खुशियों का माहौल डग आउट में। भूरा भाई अपने सभी पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ, पसंदीदा दर्शकों के साथ बैठे हुए हैं। मजा आ रहा है इस मुकाबले में। 28 बॉल से चाहिए अब 52। एक अच्छे खिलाड़ी के साथ एक अच्छे इंसान भी, जिसके कारण इतने सारे फैन फॉलोअर्स, इतने चाहने वाले वो भी आए हैं ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ उनकी टीम को सपोर्ट करने के लिए। फिर से इस बार पुल करने का प्रयास, रनआउट खेला जरूर है डीप मिड विकेट एरिया में, फैन मौजूद, सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा। अब गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ इस वजह से, क्योंकि अब लगातार रन बनने लगे हैं, रन तेजी से बन रहे हैं। तो सिर दर्द ये होता हुआ चंदौसी चैलेंजर्स के लिए। अब चंदौसी के चैलेंजर्स क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? अब 60-40 का लड़ाई होता हुआ। 27 बॉल पे चाहिए 51। गेम ऑन है। बिल्कुल, जिस प्रकार से ये दो टीमें कमाल का प्रदर्शन दे रही है, जब दो बेहतरीन टीमें आमने सामने होती है ना, वो भिड़ंत कुछ इस प्रकार का होता है। सुरेश कुमार अभी तक इन्होंने अच्छा ओवर डाला है, कहीं ना कहीं पिछले ओवर में 9 रन खर्च किए थे, इस ओवर से अभी तक 5 रन दिए 4 गेंदों में। इस बार रिवर्स और निकल गई गेंद, काफी फाइन। थर्ड मैन एरिया में कोई खिलाड़ी नहीं, चौका मिलेगा एक और बार फुरकान मलिक को। किस्मत भी साथ दे रहा आज कैपिटल को, किस्मत का साथ भी मिल रहा है। रन तो बल्ले से बन ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे स्ट्रोक निकल रहा है जहां पर फील्डर के पास हिलने का मौका तक नहीं है। अब देखिए 25 बॉल 47 की दरकार। व्हाट अ मैच। सामने सुरेश कुमार बिल्कुल है तैयार। अगली गेंद हवा में, विकेट कीपर के हाथ में जरूर है, लेकिन लिंक बाय का इशारा है अंपायर की तरफ से। ओवर होगा मुकम्मल। 6 के बाद 67 पे 2। अब चाहिए 24 बॉल से 47। मलिक साहब सेट है, दोनों मलिक सेट है। आकिब मलिक 12 बॉल 25 रन, फुरकान मलिक 15 बॉल 29 रन। फुरकान मलिक 193 के स्ट्राइक रेट से, तो वही आकिब मलिक 208 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। बिल्कुल, और देखिए फुरकान अभी तक अगर देखा जाए 3 चौके 2 छक्के लगाए अपने पास इस 29 रन की पारी में। दूसरी तरफ आकिब जिन्होंने 4 चौके 1 छक्के की बदौलत 208 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। पार्टनरशिप 26 गेंदों में 57 रन की। सड़सठ रन 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 24 गेंदों पर 47 रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 11.75 की है। ये ओवर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। करेंट रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट दोनों कुछ एक ही चलता हुआ, कुछ बराबर पे ही ये लड़ाई है। तो बराबरी की लड़ाई है, लेकिन जिस तरीके का ये मैदान है, हम ये भी नहीं कह सकते कि बल्लेबाजी टीम मजबूत है। हाँ सेट है वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके का ये मैदान रहा, एक ओवर में 22-25 रन अगर बटोरने हो तो ये बहुत टफ रहा है। अगर 12-14 रन लास्ट ओवर में बचता है तो वो मैच हमने फाइट होते हुए देखा, अंतिम बॉल पे जाते हुए देखा है। तो ये मैच जो दर्शक चाहते थे वैसा मिल रहा है। लगातार लाइव व्यूअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल यहां पर होता हुआ अंकित यादव, इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की है, पिछले दिन गेंदबाजी भी कमाल की कर रहे थे। अंकित यादव इंपॉर्टेंट ओवर, ये क्या ध्रुव का इक्का बन पाएंगे मुन्ना भैया, क्या लगता है आपको? ये 5वां गेंदबाज, ये बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। इनका टप्पा कैसा है ये देखना होगा। सैंडी ने जरूर एक ओवर में महंगे रहे, लेकिन वो कमबैक कर सकते हैं क्योंकि वो बड़े गेंदबाज हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। लेकिन ये ओवर देखना बहुत दिलचस्प होगा। पहली बॉल, तेज शॉट, लॉन्ग पे फील्डर हो रही है, लीजिए गलती, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, 4 रन। टीम के
आपके भरोसेमंद खिलाड़ी आसिक वहां पे मौजूद थे और इस तरह की फील्डिंग पकड़नी चाहिए। आप अगर अच्छी फील्डिंग ना करोगे तो गेंदबाज क्या ही करेंगे, उनका मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। फिर एक सुपर ओवर जो मुझे याद आ रहा है, स्लोवर डिलीवरी, व्हाइट बॉल करार दिया है ऑन फील्ड अंपायर नैना राम ने, अतिरिक्त रन मिलेगा। एक सुपर ओवर मुझे याद आ रहा है जो इसी टूर्नामेंट में इसी सीजन में हुआ, वहां एक रन के लिए कंजूसी की गई थी जिस वजह से सुपर ओवर। तो एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से जब आप रन को डिफेंड कर रहे हो तो ये फील्डिंग का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। ऊपर की लेंथ, गेंद फलक में, जान हलक में, पकड़ा कैच, मैच बदला, विकेट विकेट विकेट। बजाइए। मिलाक प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैदान, दिल से झंडा लहराओ। मिलाक प्रीमियर लीग, जोश की है कहानी, हम हैं विजेता, ये बात है पुरानी। आकिब मलिक 14 बॉल 29 बनाकर वापस लौटे, 207 का स्ट्राइक रेट। अब ये विकेट क्या कुछ दानिश है, एनर्जी और बूस्ट मैं देगा? कैप्टन हूं मुंबई ये से। महत्वपूर्ण विकेट, जो अगर आप विकेट चाहिए था वो टीवी मिल शोज चुका। देखते तो आपने बहुत सारे शोज में मुझे देखा होगा, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, जुर्म और जज्बात, भाभी जी घर पे कोई है, जीजा जी छत पे कोई है, ऐसे बहुत सारे शोज किए। और मैं अभी मुंबई में ही हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिल्क प्रीमियम लीग के बारे में, जो कि टूर्नामेंट चल रहा है अभी भी। आप लोग उसको जा करके देखिए और आप लाइव भी देख सकते हैं। लाइव है आपका टेनिस cricket.in पर, जो कि पूरी दुनिया उसको देख रही है। और आप भी इसको देखिए, एंजॉय कीजिए इस टूर्नामेंट को, और जाकर के भी देख सकते हैं। मैं किसी काम की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ, पर आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए बहुत सारा। इसको लीड कर रहे हैं हुसैन भाई और उनकी टीम। और हाँ, अगर आप मेरा टीवी शोज देखना है आपको, छोटे क्लिप्स, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं, जिसका आईडी नेम है दानिश। सईद भाई इस बार नए मेंबर के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। इस बार काफी सारी चीजें नई हुई है और जैसे जैसे हम लोग संस्करण को आगे लेकर जाएंगे, नया नया एडिशन आता जाएगा। और ये देखिए मुख्य मंच पे कुछ बच्चे बच्चियां, परिवार के लोग, मियां साहब के खानदान से, जो अभी नए जो बच्चे बच्चियां जो आने वाले जनरेशन के लिए मिल्क प्रीमियर लीग को समझ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगल ये चीज देखिए यहाँ पर, अगर देखिए छोटे छोटे बच्चों के दिल में ना क्रिकेट के लिए एक अलग ही प्यार है। क्रिकेट उनके लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। कैच का कॉल, फील्डर पीछे, एक और सफलता, तुक्का का बने यहाँ पर अंकित यादव, विकेट चटकाया। ओ भाई साहब, जीत का सपना आंखों में, हार का डर अब पास नहीं, मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास नहीं, हर रन हर बॉल हर विकेट की पुकार हम हैं। अब देखिए दोनों मलिक साहब को वापस भेज दिया है और ये असद मियां साहब, क्या कहने, क्या स्माइल है, एक वेरी स्टाइलिश हम्बल पर्सनालिटी असद मियां साहब, मुस्कुराता हुआ चेहरा, माशाअल्लाह क्या लग रहे हैं। आने ऐसा लग रहा है कि मानो ये प्राइम मिनिस्टर के एसपीजे कमांडो हो सकते हैं, बिल्कुल उनका पर्सनैलिटी लुक्स बिल्कुल वैसा मिलता है। और जिस तरह से वो मेहनत करें शुरू से लेकर के अभी तक, ना रात को सोते हैं ना दिन को बैठते हैं। देखिए नहीं सोने के बावजूद भी चेहरे पे मुस्कुराहट और मुस्कान, ये कैसे आता है? ये इस वजह से आता है कि मिल्क प्रीमियर लीग अगर चल रहा है, क्रिकेट की दीवानगी है। बहुत बहुत धन्यवाद असद मियां साहब का कि आपने पिछले साल जो वादा किया इस बार आप निभा रहे हैं। कमाल का ये इवेंट चलता हुआ, तैवा टेंट हाउस का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार एक बड़ी एलईडी लगा दी गई है, स्क्रीन लगा दी गई है, आप जहां बैठो वहां से स्क्रीन पे डिसीजन रिव्यू सिस्टम को देखिए, रिप्ले को देखिए, शॉट मिस कर गए तो उसे भी देख सकते हैं। कमाल का ये इवेंट, कमाल का ये प्रतियोगिता, बहुत अच्छा घट रहा है। साइड स्क्रीन, बैनर, हुडिंग, बाउंड्री लाइन पे टैग, ऑडियंस के लिए छाते की व्यवस्था, कमेंट्री बॉक्स, टेक्नीशियन टीम, और ये देखिए लखते जिगर उनके साहबजादे साफवान मियां, तो पूरे मियां फैमिली इकट्ठा है।
छोटी गेंद बड़ा प्रहार करने का प्रयास, आते ना आते पहली गेंद बड़ा शॉट के प्रयास में यहाँ पर सिंगल जरूर मिलेगा, लेकिन अब दबाव देखिए मुन्ना भैया, क्योंकि हर एक गेंद से रन आना अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब तो मुझे ये दिख रहा है कि दोनों मलिक साहब को चलता करने के बाद अब चंदौसी चैलेंजर्स ने कहा है कि हमारे नाम में चैलेंजर्स लगा और हम चैलेंज एक्सेप्ट करना जानते हैं। दो मलिक साहब को, दो सेट बैटर को यादव साहब ने चलता कर दिया है। अंकित, एक और क्या आएगा, कैच का कॉल है, नीचे सैंडी नहीं पहुंच पाएंगे, भाग तो रहे हैं जरूर, 2 रन की मांग है, क्या पूरा कर पाएंगे, गति के साथ भाग रहे हैं, ये देखिए तीसरे के लिए भी भागे, रन आउट का चांस, लेकिन पूरा करेंगे। एक कैच मिस होना, उसमें 3 रन आना कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है इस मुकाबले में। देखिए कैच उठी जरूर मगर कॉलिंग सही नहीं हुआ। विकेट कीपर और शॉर्ट फाइन लेग पे जो खिलाड़ी थे सैंडी यादव, इन दोनों के बीच में कॉलिंग अच्छा हुआ नहीं, जजमेंट नहीं हुआ, जिस वजह से ये गेंद तक नहीं पहुंच पाए सैंडी। लेकिन 3 रन, महत्वपूर्ण 3 रन। अब 18 बॉल 37 चाहिए, 7 के बाद 77 पे 4, 11 रन का प्रति ओवर का रन रेट चलता हुआ, रिक्वायर्ड 12.33, 3-3। ये थोड़ा सा प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगला मुकाबला फतेहगंज फाइटर्स वर्सेज मिरहा 11। आइए दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए जुड़िए कॉम बॉक्स के बगल में, टॉस बॉक्स के पास। कमाल का मुकाबला खेला जाएगा, 2 बेहतरीन टीमें जहां आमने सामने भिड़ेगी, लाजवाब मुकाबला हम सभी के सामने तैयार है जरूर सभी खिलाड़ी। बड़ा मुकाबला, 12.33 का रिक्वायर्ड रन रेट, गेंद बची हुई है 18 और 18 गेंद से जीत के लिए बनाना है 37। गेंदबाजी करने के लिए सैंडी, फुल टॉस, फुल पैसा वसूल वाला शॉट, ये लगा 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 लगा, मिलक प्रीमियर लीग का सुपर डुपर सिक्सर। I take it some disco. ये बिस्सुई दा चक्का कौन है? क्रिकेट गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलती है, हर एक गेंद के बाद ट्विस्ट नजर आता हुआ, क्लाइमैक्स अभी भी बचा हुआ है, सभी करंट कुछ ऐसा बताता हुआ, यहां से जीत के लिए चाहिए, इट्स अ फेयर बॉल, जीत के लिए यहां से चाहिए 17 गेंदों में 31 रन। बहुत नीचे था, बहुत नीचे था बॉल, कमर से बहुत नीचे, जिस वजह से टीवी अंपायर ने इसे फेयर बॉल करार दिया, मगर 6 रन जुड़ेंगे और इस 6 रन के साथ अब इक्वेशन बदला, सब 17 बॉल 31 रन। जिस तरह से यश तिवारी ने शॉट खेला है, बता दिया हम तैयार हैं, लेकिन इस बार यॉर्कर डॉट डिलीवरी, एक तेरी एक मेरी, 100 सुनार की 1 लोहार की, क्या मैच चल रहा है सुशील। कि यॉर्कर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं सैंडी, और बिल्कुल उसको बखूबी निभा रहे हैं। हालांकि पहली गेंद थोड़ी सी छोटी गेंद थी, लेकिन उसके बाद इस गेंद में कमबैक किया जरूर है, कमाल की गेंद, सैंडी का इस ओवर को कमाल का समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि जीतने के लिए 16 गेंदों में 31 चाहिए, ये 4 गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बॉल, 16 में 31, थोड़ा 6 और कम कर दीजिए, ये गेंद है पहले में तो गई है दर्शक के हवाले में, चल सकता। भारत के एक बेहतरीन गेंदबाज का अच्छा खासा हाल लिया जा रहा है, सैंडी थोड़े से परेशान है, देख सकते हैं 2 फ्रेम में हमारा कमेंट्री बॉक्स, साथ में मैच, सैंडी यादव वर्सेज यश तिवारी, ऊपर गई बॉल, विकेट विकेट विकेट, एक और ट्विस्ट आया है, सैंडी कमबैक किया है यहां पर, कोई खास नहीं, हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है। वो चंदौसी चैलेंजर्स वर्सेज कैपिटल चैंपियंस, आज ये दिन है ना, ये रिकॉर्ड का दिन है, ये मुकाबला जो है ना वो डिफेंडिंग चैंपियन के सामने नई टीम का है। भैया मैच ऐसा लग रहा है, मैच हो तो ऐसा हो, सेकेंड क्वार्टर फाइनल के जैसा हो, पैसा वसूल मैच। अंपायर के साथ कोई भी आर्गुमेंट ना करे प्लीज। 89, 4 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदे 25 रन, क्या बना पाएंगे बल्लेबाजी टीम। थोड़ा सा इक्वेशन आसान हुआ है, लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि विकेट आई है।
जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। उम्मीद पे जीवित है, उम्मीद पे लड़ना होगा, उम्मीद के साथ संघर्ष करना होगा। मैच अभी खत्म हुआ नहीं है, गेम ऑन है। इससे बढ़िया मैच क्या चाहिए? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग फाइनल मुकाबला देख रहे हैं ये सीजन 4 की, क्योंकि सबसे बेहतरीन मुकाबला कह सकते हैं इसको। मिरहा 11 के कैप्टन और कैप्टन फतेहगंज फाइटर्स तैयार रहेंगे टॉस के लिए। जी हाँ, दोनों कैप्टन रेडी है टॉस के लिए। जैसे मैच मुकम्मल होगा हम लोग टॉस के लिए जाएंगे। फिलहाल यहां पर अब इक्वेशन की बात करें, 14 बॉल से चाहिए 25 रन। 14 बॉल 25 रन की आवश्यकता। सैंडी यादव सामने, न्यू बैटर, डॉट डिलीवरी, छक्का लगा बैक टू बैक, लेकिन अच्छा कम बैक। उसके अगले बाद विकेट चटकाया तिवारी का। अब यहां पर नए बल्लेबाज को डॉट डाला है। वासी के राजा, थोड़ा सा ये चेहरे पे मायूसी है कैपिटल्स के लिए, नाखुश नजर आ रहे हैं। गोल्डन डक हुए, अब डगआउट में नाखुश। बिल्कुल बड़ा नाम वसीक राजा, और दूसरी तरफ एक और बड़ा नाम सैंडी अपने फॉलो थ्रू में नहीं करेंगे गलती। इस बार किया कमबैक है। चंदोसी चैलेंजर ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और बखूबी निभाते हुए। की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिला को प्रीमियर कैपिटल के एक अतिरिक्त खिलाड़ी कॉम्बॉक्स में भेजे हैं। आपके वजह से ऑनलाइन स्कोरिंग रुकी हुई है, सो प्लीज एक अतिरिक्त मेंबर भेजे, अन्यथा यहां से 2 रन पेनाल्टी के रूप में और ज्यादा कर दिया जाएगा चेस करने में। क्योंकि जो भी ये गेम चल रहा है प्रोफेशनल टूर्नामेंट है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। टॉस से पहले आपको बार बार अपडेट किया जा रहा है मैच से पहले कि एक मेंबर चाहिए। आपके वजह से पिछले 3 बॉल से रुका हुआ है गेम, स्कोरिंग रुका हुआ है। सुशील, मैच ऑन हो चुका है। 12 बॉल 25 रन, 12 गेंदे 25 रन। फिर से एक और वो गेंदबाज जिन्होंने कमबैक दिलाया था अपने टीम के लिए, पहले ओवर से 2 विकेट चटकाए थे, अंकित यादव। 12 बॉल में चाहिए 25। राव कमरान आए बल्लेबाजी करने के लिए। लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी, पहला बॉल फंबलिंग हुई है लेकिन रन मिलेगा नहीं। अब चाहिए 11 बॉल से 25। क्या कमाल का ये मुकाबला है, दिल की धड़कनें तेज है कुछ इस प्रकार की। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़, खुद तैर कर दरिया पार करो। क्या ये डूबती नैया का खेवैया बनेंगे कोई खिलाड़ी? 11 में 25। फिर से बल्ला तेजी के साथ घुमाया जरूर है, लेकिन गति है, गेंदबाज के पास गति है, सही टप्पा है, रनआउट का मौका। पहुंच चुके थे बल्लेबाज, 1 रन कंप्लीट करेंगे। अब चाहिए 10 में 24। 10 बॉल 24 रन। अभी तो असली मंजिल मिलना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी व जमी, अभी तो तौलना पूरा आसमां बाकी है। काम अभी अधूरा है सुशील, पूरा करना ये 2 बल्लेबाज का काम है। कामरान, बड़ा नाम एक और कामरान राव, यहां से क्या अपने टीम के लिए इस बीच मजदार से नैये को किनारे तक ले जा पाएंगे। स्पेशल थैंक्स फॉर एमपीएल सीए सैयद फरत मियां साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मिलक इस सरजमी पे एक ऐसा त्योहार दिया है। राव कामरान बिग हिट करना चाहते थे, वाइट बॉल, अतिरिक्त रन। हर एक रन यहां पर वो लोहे की चने चबाने जैसा दर्द देने वाला है। और असद मियां इस वक्त मौजूद है ये उस खेमे की तरफ जो डिफेंडिंग चैंपियन। ये थोड़ा सा मायूसी झलक रहा है, भूरा भाई भी मायूस नजर आ रहे हैं, अंडर प्रेशर, थोड़ा सा चिंता का विषय तो है, माथे पे वो साफ चिंता का पसीना नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कई प्रकार के प्रेशर है उनके ऊपर, क्योंकि ये मैच इंपॉर्टेंट है, दर्शक इतना सपोर्ट उनको प्यार करते हैं, उनके लिए एक और चिंता। 10 में चाहिए 23, ऊपर गई ये बॉल, दूर कितनी?
एक और बड़ा सफलता, राव कामरान जाएंगे वापस। मिलाकू प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैदान दिल से ठंडा। अब चाहिए 9 बॉल से 23 रन, 7वां झटका। कैपिटल चैंपियंस टीम की उम्मीद लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। चैंपियंस टीम के राव कमरान के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद उम्मीदें लौट रही हो। बिल्कुल उम्मीदों को लौटाया जरूर है इस नई टीम ने। चंदौसी चैलेंजर ने क्या कमाल का मुकाबला दर्शकों को उपहार दिया है। अच्छा कैच अंडर प्रेशर, ऐसे सिचुएशन में कैच पकड़ना आसान नहीं होता है, और इस कैच के बाद कह सकते हैं कि चंदौसी चैलेंजर्स की तरफ है हर्षो उल्लास, तो दूसरी तरफ कैपिटल चैंपियंस के खेमे में है चेहरे उदास। मैच में मजा आ रहा है, दर्शक खुश है, मगर बिल्कुल इस प्रकार का मैच कौन दर्शक देखना नहीं चाहते। दिल की धड़कनें तेज कर देने वाली ये मुकाबला, कौन सी टीम यहां से जीत पाएगी ये कहना अभी भी मुश्किल है। अभी भी हम नहीं कह सकते कौन सी टीम यहां से जीत हासिल करके सेमीफाइनल की टिकट हासिल करेंगे। इस सीजन में क्वार्टर फाइनल ने एक ऐसा मैच दिया कि अब ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो चुका है। जिस मैच का इंतजार था वो मैच आपके सामने। 9 गेंद 23 की दरकार, हीरो बन रहे अंकित यादव। हवा में एक और बार ऊंची तो गई है, नीचे विकेट कीपर, एक और सफलता, विकेट। चंदौसी चैलेंजर्स विकेट। ये बात है पुरानी। चंदौसी चैलेंजर्स के खेमे में मायूसी, लेकिन दूसरी तरफ चंदौसी चैलेंजर्स के खेमे में खुशियों का माहौल, लेकिन कैपिटल के खेमे में थोड़ी सी मायूसी है। और चंदौसी में अब यूं कहें तो पंजाबी तड़के लग रहे हैं, और उस तड़के पे उत्तर प्रदेश के चंदौसी के जो फैंस हैं वो थिरक रहे हैं। यही तो त्योहार है। दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन है, बड़ा सवाल था, लेकिन उसका जवाब मिल चुका है। चंदौसी चैलेंजर्स अब लगभग दस्तक दे दिया है सेमीफाइनल के लिए। 8 बॉल पे चाहिए 23। अंकित यादव को 4 सफलता मिल चुका है। क्या 5 कंप्लीट करेंगे, क्या पंजा होगा? न्यू बैटर ऑन स्ट्राइक, रिवर्स, लेकिन यहां पर डॉट गेंद आएगी। अंकित यादव ने किया है कमाल। अभी भी अंतिम बॉल इस ओवर की, क्योंकि एक वाइड आया इस ओवर से, अभी अंतिम बॉल डालना है। 7 बॉल पे अब चाहिए 23 रन। अंकित यादव साहब ने काम कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बने ना बने वो तो इलेक्शन के टाइम में पता चलेगा, लेकिन एमपीएल में यादव ने अपना सरकार बना लिया है। 4 सफलता अपने 2 ओवर के स्पेल में। आखिरी बॉल, इस बड़ा ग्राउंड खेलने का प्रयास, इंपॉर्टेंट गेंद थी, इस गेंद पर बाउंड्री आना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आया नहीं है एक भी रन। आखिरी ओवर का मुकाबला, एक ओवर जीतने के लिए 23 रन चाहिए। अब ये समीकरण कुछ ऐसा बता रहा है कि चौदंसी चैलेंजर्स बहुत आगे इस मुकाबले में। सुशील, मैंने आपको 2 ओवर के बाद ही एक लाइन कहा था, शायद आपने सुना हो तो याद हो, कि इस मैदान पे अगर आखिरी ओवर में 12 से 14 मारना हो तो फिर वो मैच चेस हो सकता है, डिफेंड भी हो सकता है, लेकिन अगर 20, 22, 24 मारना हो तो फिर ऐसे काम आखिरी ओवर में कठिन है। और कुछ परिस्थिति भी वैसा बना कि अब 6 में चाहिए 23, लेकिन बनाएगा कौन ये चिंता का विषय है, क्योंकि सेट बैटर का होना यहां बहुत जरूरी था। वही चर्चा हो रही थी कि साझेदारी एक बहुत ही बेहतरीन बनी थी दो मलिक साहब के द्वारा, लेकिन अब दोनों ही बल्लेबाज अभी अभी आए हैं और सबसे बड़ी चिंता के विषय ये है कि 8 विकेट गंवा दिए हैं आपने इस आखिरी ओवर। फैजान लेफ्टी, उनके कंधों पर ये दारोमदार रहेगा। मुन्ना भैया अब 4 छक्के, 4 ओवर बाउंड्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दर्शक देखिए, बनना होगा आपको, रिंकू सिंह बनना होगा आपको, कार्लेस ब्रेथवेट बनना पड़ेगा। रिकॉर्ड तभी आप बनाते हैं जब ऐसे ऐसे मुकाबले जिताते हैं। रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनता है कि 6 में 6 मारना है आप 6 मार दो। रिकॉर्ड तब बनते हैं जब अनहोनी को होनी करते हैं। 6 बॉल 23 की दरकार, आखिरी ओवर। फैजान लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी, फर्स्ट बॉल वाइड, प्रेशर है फैजान के ऊपर भी क्योंकि पिछला ओवर फैजान का था 18 रन का।
जी बिल्कुल, जहां पर दो ओवर बाउंड्रीज उन्होंने दिए थे, तो बहुत ही दबाव है। एक गेंदबाज जब आखिरी ओवर डालते हैं, चाहे उनमें 30 रन ही क्यों ना होए, लेकिन उसके बावजूद वो दबाव गेंदबाज के ऊपर रहता है। बल्लेबाज क्या ऋषभ सिंह यहाँ पर सिंह बनेंगे किंग, या फिर फैजान पाशा फिर से एक ओवर इस मैच के पासा को पलटेंगे। देखिए चंदौसी चैलेंजर्स नई टीम है और क्या कमाल का खेल इन्होंने प्रदर्शन दिखाया है। एक चीज तो साफ है सुशील की, ये मैदान जो है ना अब खामोश है इस वजह से। और यार रन आउट, विकेट, किसका विकेट आएगा ये दिलचस्प रहेगा, मगर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जिसने देखना होगा कौन आउट होते हैं। सुशील, ये जो मैदान है, थैंक यू सो मच मीजे। ये जो मैदान है, इस मैदान पे हमने देखा है कि कैपिटल्स के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और चंदौसी चैलेंजर्स नई टीम है। अब यहां पे दो बात होंगे, या तो कैपिटल के फैंस निराश होंगे या नई टीम चंदौसी चैलेंजर्स के कुछ फैंस इंक्लूड होंगे। बिल्कुल, मैं ये सहमत हूं आपकी इस बात से, क्योंकि चंदौसी चैलेंजर्स ने इस मुकाबले में ये बताया है कि हम नए जरूर हैं, लेकिन हम पुराने से कम नहीं, हम में भी दम है। मुकाबले को अपना बनाया जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी गलती मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास बचे मात्र 2 विकेट हैं, 2 विकेट थे और आपने ये रन आउट के दौरान एक और विकेट गंवा दिए। टीवी अंपायर चेक करते हुए कि कौन से बल्लेबाज आउट हुए हैं। नॉन स्ट्राइकर बैटर लौटेंगे वापस, नॉन स्ट्राइकर बैटर को जाना पड़ेगा। नॉन स्ट्राइकर ऋषभ सिंह, ऋषभ सिंह वेट वेट, बैटर वेट प्लीज, बैट्समैन वेट प्लीज। ऋषभ वेट करेंगे, ऋषभ वेट करेंगे 1 मिनट। ऋषभ आउट, ओके। ऋषभ आउट होंगे इस वजह से, माफी चाहता हूं, जो उन्होंने बॉल को फेस किया था वो जीवित रहेंगे, जो बॉल फेस किए थे वो आउट होंगे। माफी चाहता हूं, जो बॉल फेस किए थे वो आउट हो जाएंगे, जिन्होंने बॉल को फेस किया वो वापस जाएंगे। ऋषभ अच्छा शॉट खेला था, वहां पर 2 रन लेने की कोई गुंजाइश थी नहीं, वहीं पे गलती कर बैठे। एक खुशखबरी है कैप्टन्स के लिए कि कैप्टन आ गए हैं बल्लेबाजी के लिए। भूरा भाई, यही नाम से जाने जाते हैं भूरा, दारोमदार अपने कंधों के ऊपर है। क्या जिता पाएंगे ये मुकाबला? ये अनबिलीवेबल मुकाबला होने वाला है भूरा के लिए। दर्शक इंतजार कर रहे हैं। हवा में गेंद और इसी कैच के साथ चंदौसी चैलेंजर्स इनटू द सेमीफाइनल। पहली टीम नूर इलेवन बरेली, दूसरी टीम चंदौसी चैलेंजर्स ऑल आउट कर दिया डिफेंडिंग चैंपियन।